अस्सलाम वालेकुम। कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो गंदम की इमदादी कीमत है वो मुकर्रर कर दी है, तो इसके साथ ही गन्ने का भी जो रेट है वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले गंदम के रेट पे बात करते हैं। तो पिछले साल भी तकरीबन यही रेट था, और जो बिजली या खादें या सीड थे उनके रेट ज़रा कम थे। तो इस दफ़ा जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा खाद जो है वो भी काफ़ी महंगी है, और ये तमाम तर लवाजमात जो गंदम में इस्तेमाल होते हैं उसमें पेस्टिसाइड है, पोटाश है, वो रेट डबल हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से गंदम का रेट अगर वही रखा गया था तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो गंदम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनका रेट भी मुस्तहकम रखना चाहिए था। अभी हमें DAP या तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो 14,000 से 15,000 में ब्लैक हमें जो है वो DAP मिल रही है। बाकी चीज़ें इसके साथ जो पेस्टिसाइड है, अमाइनो एसिड्स हैं या पोटाश है, उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम कतई नहीं चाहते कि हम जो गंदम है वो महंगी बेचें, क्योंकि गंदम हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है। कोई जहाँ भी काम करता है, जिसने उगानी है उसने भी खानी है, और जिसने मजदूरी करनी है उसने भी गंदम जो है वो खानी है। तो हमारा मुतालबा यही है कि जो चीज़ें हैं गंदम में इस्तेमाल होने वाली वो भी सस्ती की जाए, और अगर इससे भी कम रेट हो जाए तो हमें वो मुश्किल नहीं है कि इससे भी कम रेट हो जाए, और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सब्सिडाइज़ कर दी जाए, ताकि जो गंदम इस्तेमाल करने वाला एक आम आदमी है उसके ऊपर भी इजाफी बोझ ना पड़े, और हमारे ऊपर भी इजाफी बोझ ना पड़े। अब फार्मर के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरीबन 50% जो है इस दफ़ा इजाफी बर्डन जो है वो डीज़ल बीज और खाद की मद में पड़ चुका है, और गंदम का रेट वही है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात का सबब है। और बाकी जो खाद है वो कंट्रोल रेट पे भी नहीं मिल रही। जब हम गंदम की काश्त अगर अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट कर लेंगे, इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो उस वक्त सारी मशीनरी आ जाएगी गंदम को उठाने के लिए। लेकिन आज हमें खाद की ज़रूरत है तो हमें खाद नहीं मिल रही, हमें दर बदर धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो किसान के बिल्कुल एक कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो उनको सोचना चाहिए कि हमें किसान दोस्त पॉलिसियाँ अगर ना बनाई गई तो किसान जो है वो फसलों को काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। और दूसरी बात, गन्ने का रेट 400 रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया है क्रशिंग सीज़न 23-24 के लिए। तो अभी 400 जो रेट है, अगर 400 भी देखा जाए तो रेट काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो गन्ने की काश्त है वो काफ़ी कम है। और दूसरा मसला ये है कि जो पिछले साल के बकाया जात हैं वो किसान को अभी तक नहीं मिले, वो मिल माफिया ने हड़प किए हुए। एक हमारा अफसर आया था जिसने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, ज़मान वट्टू, और उसको भी साइड लाइन कर दिया गया। तो अब 400 के हिसाब से जो अखराजात हैं, ठेका है, खादें हैं, पानी, तो वो इजाफी नहीं है 400 रुपया। और अब चीनी जो है वो कागज़ों में सस्ती की गई है, क्योंकि किसान से गन्ना सस्ता लेना है। जैसे ही क्रशिंग सीज़न का इख्तिताम होगा, जो चीनी की कीमत है वो आसमान को जा पहुंचेगी। तो इसीलिए जो पॉलिसी है, कोई भी एथेंटिक पॉलिसी या देर पा पॉलिसी, इस तरह का कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाया जा रहा। जब तक किसान दोस्त इकदाम हम गवर्नमेंट नहीं उठाती, हम खसारे में रहेंगे, किसान खसारे में रहेगा, पाकिस्तान खसारे में रहेगा, आम आदमी खसारे में रहेगा। तो इस हवाले से ये मैं पॉइंट रेज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो है गवर्नमेंट से अपील है कि जो रेट्स हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स के हिसाब से जो है वो किए जाएँ, फिक्स किए जाएँ, कि अपने दफ्तर में बैठ के अपने हिसाब से फिक्स ना किए जाएँ। शुक्रिया।